हेलो एवरीवन, मैं हूँ चिंटू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम फ्रंट एंड बैक डीप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो प्लीज आज वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम जो ब्लाउज पीस होता है वो 1 मीटर लिए हैं और अस्तर का भी 1 मीटर लिए हैं। तो इसको हम हटा देते हैं और एक दूसरे फैब्रिक हम लिए हैं जो ब्लैक कलर का है। फ्रंट पार्ट हम दूसरे फैब्रिक पर कटिंग करेंगे, जो अभी रखे हैं ब्लैक कलर का उस पे कटिंग करेंगे। तो कभी भी आप फ्रंट पार्ट जो मेन फैब्रिक होता है, जैसे अस्तर का आप ब्लाउज कट करने वाला है, तो उस पे कभी मत कट करें। आप दूसरे कपड़े पे कट करें, या तो पेपर पर कट करें या तो इस पे कट करें। तो जो ब्लाउज का मेजरमेंट है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन निकालेंगे या तो आर्म होल लाइन, दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, उसको हम क्या करेंगे, जितना भी आपका चेस्ट है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मेरा 38 है, तो 38 में 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आया है 6.25 इंच, मैंने 6 इंच से ज्यादा और 7 इंच से थोड़ा कम। तो यहाँ 7.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसको, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, शोल्डर को माइनस करेंगे। तो शोल्डर को माइनस कितना करना है आपको, शोल्डर को माइनस करना है 2.5 इंच। जो शोल्डर पूरा लिए हैं, जैसे आप यहाँ पे हम लिए हैं 16 इंच, तो उसमें से 2.5 इंच कम करेंगे तो मेरा बचेगा। अब यहाँ पे हम लूज देंगे। जो चेस्ट है आपका फुल राउंड, उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 इंच। तो मेरा 38 है, तो उसमें ऐड किए तो 39.39 इंच हो गया। तो उसको हम करेंगे 4 में डिवाइडेड 4, तो कितना आएगा, मेरा यहाँ पे आ रहा है 9.10 इंच। तो देखिए, इस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करें, पहले पूरे को हाफ करें, फिर हाफ में से हाफ को करें, तो आपका फोर्थ भाग मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 9.10 इंच, तो हम 9.10 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। अब शोल्डर और चेस्ट की जो लाइन है वो हम सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हम सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, हम सेंटर पे मार्क किए हैं और सेंटर पे मार्क करने के बाद हम 25 इंच अंदर की ओर गए, और यहाँ से आर्म होल की गोलाई देने के लिए हम यहाँ से लिए हैं 75 ने 1.25 इंच। तो इससे पहले हम वहाँ पे जो 25 अंदर की ओर गए हैं वहां से एक क्रॉस लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम ये आर्महोल जो शेप आता है उसको हम ले लेंगे और इस तरह से इसको गोलाई लगा लेंगे। अब निकाल लेंगे
जितना भी आप वहाँ से शोल्डर निकाले उसका सेंटर निकालेंगे, एक मार्क किए और यहाँ से हम लेंथ नापेंगे और गला का लेंथ कितना रख रहे हैं, तो गला का लेंथ है यहाँ पे 8 इंच और शोल्डर टू अपेक्स जो है वो है 11 इंच, तो हम 11.5 इंच पे लगाए हैं और लेंथ लिए हैं हम यहाँ पे 17 इंच, क्योंकि लेंथ मेरा 16 इंच है, तो 17 इंच लेंथ लिए हैं, 17 इंच और 11.5 पे लिए हैं शोल्डर टू अपेक्स। अब जितना इधर डाउन है उधर उतना ही मार्क करके अब इसको हम सीधा लाइन कर लेंगे। अब शोल्डर का मार्क करेंगे तो जितना आपका रेडी शोल्डर है, तो रेडी शोल्डर मेरा 2 है, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो एक 1 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि दोनों दने और गला में सिलाई और जो आर्म होल तरफ सिलाई होता है वो चला जाएगा। उसको बाद हम लेंगे जितना आपका ऊपर में आ रहा है, तो यहाँ आया है 3 इंच में 1 पॉइंट कम, तो यहाँ पे भी हम 3 इंच पे ही मार्क किए हैं। अब हम अपेक्स टू अपेक्स आपका कितना है तो उस हिसाब से ले लेना। यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स 8 इंच आ रहा है, तो उसको हम आधा करके लिए हैं 4 इंच और जितना अपेक्स पे लाइन लगा लिए वहां से हाफ इंच कम करके हम वेस्ट वाला मार्क पे मैंने कमर वाला पे लगा लेंगे, हाफ इंच करके कम करके। अब यहाँ हम डाट देंगे, उसका जो विड्थ लिए हैं वो लिए हैं 3 इंच और इस तरह से हम डाट का जो लेंथ निकाले हैं तो उसका सेंटर लगाएंगे और इसका भी सेंटर निकालेंगे। और जो नीचे वाले सेंटर निकाले हैं वहां से हम बाहर की ओर हाफ इंच आएंगे, फिर उसके सेंटर में हम आएंगे 25 इंच। यहाँ से क्रॉस करते हुए हम मिला देंगे। तो यहाँ पे हम स्केल से ही सभी को मिला दे रहे हैं। इसको कोना नहीं निकालेंगे, इसे फिर राउंड थोड़ा सा कर देंगे। अब जितना उस साइड आ रहा है इस साइड को भी हम उतना ही रखेंगे। यहाँ पे मेरा 6.25 इंच आया है, तो इधर भी 6.25 इंच पे ही लगाएंगे मार्क। और अब आपको करना है कमर का मार्क, जितना आपका उधर आ रहा है उसे फोल्ड कर लें और यहाँ पे आपका जितना भी कमर का नाप है वहाँ रख के आप मार्क कर लें। तो यहाँ पे मेरा है 32 इंच, तो उसका फोर्थ भाग किए हैं तो आया है 8 इंच, तो उधर से लिए हम 3.5 इंच और बाकी बचा जो हम यहाँ पे ले लिए हैं। अब आपका जितना वहाँ पे हाफ इंच गैप है तो यहाँ पे हम 1 इंच जाएंगे फिटिंग के साइड से और चेस्ट और वेस्ट लाइन को मिला देंगे और मार्जिन टू मार्जिन लाइन को मिला देंगे। ये चेस्ट और वेस्ट लाइन है और ये मार्जिन टू मार्जिन लाइन। अब हम 1 इंच जहाँ से गए हैं और इसको दोनों को मिला देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से लेंगे हम हाफ इंच ऊपर की ओर और इसको भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
जितना आपका नीचे डार्ट दिए हैं उसका हाफ कर लें और जो आर्म होल का है वहाँ पे इस तरह से रखते हुए इंची टेप को लाइन 1.5 इंच पे ड्रॉ कर दें। फिर 1.5 इंच जो है उसको हाफ करें और दोनों साइड से जितना आ रहा है आपका उतना, यहाँ हाफ इंच से 1 लाइन ज़्यादा, हाफ इंच से 1 लाइन ज़्यादा हम ड्रॉ किए हैं और ये दोनों लाइन को हम मिला लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जितना उस लाइन वाले हैं इतना भी इस लाइन में भी आना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर आया है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे नीचे रख के कि 1.5 इंच आ रहा है कि नहीं। तो 1.5 इंच में थोड़ा हल्का सा कम है तो उसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर से एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम हाफ इंच नीचे की ओर। अब मार्जिन वाले लाइन को आप यहाँ पे सीधा रखें, जो इंच लिए हैं आप सीधा रखें इस तरह से और अंदर की ओर जितना भी तिरछा जा रहा है उसको जाने दें। यहाँ से भी हम सीधा कर लेंगे। तो बाहर का जो लाइन है आपका फिटिंग का जो लाइन है उस पे आप सीधा रखें और वहां से भी लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पे दे देंगे हम आर्म होल का शेप। तो देखिए यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे दिए हैं। यहाँ पे हम हल्का सा राउंड लगा दिए हैं।
अब यहाँ पे हम नेक का भी कटिंग कर लेंगे। अब लिए हैं हम जो मेन फैब्रिक पर कटिंग करने वाले हैं उसको लिए हैं और यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बैक पार्ट हम इस कपड़े पर कटिंग करेंगे। ये अस्तर का कपड़ा है, तो जितना भी आपका लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे हम 2 मार्क कर रहे हैं ताकि लाइन सीधा ड्रॉ हो। जितना भी शोल्डर है आपका उसका हाफ करके ही लेना है आपको यहाँ पे। तो आप मेरा शोल्डर यहाँ पे 16 इंच है तो हम उसका हाफ किए हैं तो 8 इंच आया है, तो 8 इंच पे मार्क करेंगे और जहाँ पे आप मार्क किए हैं वहां से आप 1 इंच डाउन जाना है और जिधर से आपको फोल्डेड साइड है और फोल्डेड साइड है तो वहां से आपको 2.5 इंच लेना है और जहाँ आप शोल्डर मार्क किए थे वहां से आपको 1 इंच डाउन जाना है। अब जो 2.5 इंच जो मार्क किए थे और 1 इंच डाउन गए थे दोनों लाइन को हम ध्यान में रखते हुए एक क्रॉस लाइन खींच लेंगे। तो 6.25 इंच तो शोल्डर वाली लाइन में भी आपको 6 इंच 6.25 इंच लेना है और चेस्ट वाली लाइन में भी 6.25 इंच लेना। वहाँ अब आर्म होल का गोलाई देने के लिए हम लिए हैं यहाँ पे पौने पौना इंच। अब हम चेस्ट में लूजिंग कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि पीछे से मेरा नेक डीप है और जितना भी आपका चेस्ट राउंड है उसमें आपको 4 से डिवाइड करके ले लेना है और 1.5 इंच मार्जिन लेना है। कमर का भी उसी तरह से करना है, कमर जितना भी है आपका उसे 4 से डिवाइड करें और मार्क कर लें उतना स्तर और 1.5 इंच मार्जिन लें। तो चेस्ट और वेस्ट लाइन मार्जिन को भी मिला दें और मार्जिन टू मार्जिन लाइन को भी मिला देंगे। अब यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे आर्म होल का। अब रखना है आपको जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से रखना है और जितना पे भी आ रहा है इधर मार्क कर ले और इस साइड भी हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे मिला दे आर्म होल की। तो देखिए यहाँ पे हम आर्म होल को अच्छे से मिला दिए हैं। अब जितना भी यहाँ पे आ रहा है आपको वहां पे भी ले लेना है और दोनों को मिला देना है। अब हम निकालेंगे शोल्डर। तो शोल्डर निकालने से पहले जितना भी आपका डाउन इधर यहाँ से जा रहा है तो वहां से हम सीधा कर लेंगे। जितना यहाँ पे है उतना वहां पे भी रख के अब सीधा कर ले।
और यहाँ पे हम 1/2 इंच और कम कर देंगे जब हम बैक नेक डीप रहता है तो। यहाँ से हम नापेंगे लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, लेकिन हम 1/2 इंच बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे 15 इंच आ रहा है। तो इस तरह से इंच को रखते हुए हम सीधा मार्जिन मार्क कर लेंगे। तो बैक पार्ट का जितना आपको बेल्ट है रेडी, उसमें 1 इंच प्लस करके ले लेना है और उस पे मार्क कर लेना है। तो आपका नेक का लेंथ मिल गया। तो यहाँ नेक का जो पीछे का गला है उसका लेंथ यहाँ 11.5 इंच आ गया। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, रेडी शोल्डर नापेंगे। तो रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच, उसमें 1 इंच प्लस किए हैं तो आ गया 3 इंच। 3 इंच पे मार्क किए हैं, और जो मार्क करने के बाद फोल्डेड साइड बच रहा है, तो वहाँ पे बचा है 3 इंच, वहाँ से लिए हैं हम 3.5 इंच, नीचे के साइड से लिए 3.5 इंच। अब दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और पीछे का नेक है राउंड, तो उसे राउंड का शेप दे देंगे। यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं, और बाजू की कटिंग आपको सीखना है तो हम दूसरे वीडियो बना देंगे। तो जितना भी आपका लेंथ है, यहाँ पे आप लेंथ नाप लें, और ऐसे इंच को रखते हुए एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट लेने के बाद हम आर्म होल्स को नाप लेंगे। तो यहाँ पे कभी कभी बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की हूँ लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बॉटम राउंड जितना भी है स्लीव्स का, उसका हाफ करके आप मार्जिन कर ले। तो यहाँ पे 12 है तो हम 6 इंच लिए हैं, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और 1.5 इंच आर्म होल की तरफ से भी ऊपर जाएंगे और दोनों मार्जिन को मिला देंगे। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स का भी कटिंग हो गया है। यहाँ पे हल्का सा राउंड डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा इस तरह से नहीं, अगर हम कटिंग करते हैं तो थोड़ा हल्का सा लूज हो जाता है। तो स्लीव्स में एक साइड कपड़ा कम था, तो इस तरह से हम रखते हुए उसको भी कटिंग कर लेंगे।